नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से खबर लेकर के दर्शकों आप तक पहुंचा हूं। आज फिर बात करेंगे बिहार पुलिस से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से बिहार पुलिस से जुड़ी हुई खबरें हमारे माध्यम से दर्शकों आप तक नहीं पहुँच रही थी। अब बात करते हैं उन दिनों की जब 14 दिसंबर 2024 को बिहार के डीजीपी के रूप में विनय कुमार पदभार ग्रहण करते हैं। वो आलोक राज से लेते हैं पदभार। आलोक राज बहुत ही कुछ दिनों के लिए ही बने थे डीजीपी, उनकी तैनाती नहीं हुई थी, उनकी पोस्टिंग भी नहीं हुई थी। वो मतलब कहें जो प्रभार में थे, और एक तरह से कहें जो विनय कुमार डीजीपी बनते ही एक तरह से कहें फर्स्ट डे से ही उन्होंने एक तरह से अपनी कामकाज की शैली में बिहार पुलिस को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास किया। और इससे पहले बिहार पुलिस में एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में कहें जो 3 या 4 दिसंबर को कुंदन कृष्णन दिल्ली से पटना आकर के वो कमान संभाल चुके थे, और कुंदन कृष्णन को लाने में 6 महीने मशक्क़त करने पड़ी बिहार सरकार के कई सारे पदाधिकारियों को। और इवन कहें जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो दीपक कुमार जो अभी भी हैं, उन्होंने 6 महीने तक अथक प्रयास किया, और अथक प्रयास करने के बाद कुंदन कृष्णन को बिहार लाया। और कुंदन कृष्णन की शर्तों पर, कुंदन कृष्णन की शर्त थी जो उनके मतलब वो जो काम करेंगे उनमें दखल अंदाजी नहीं, और कहीं कोई पैरवी नहीं, कहीं कोई पैगाम नहीं, कहीं कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी ही चलेगी, पुलिस मुख्यालय की चलेगी, ना कोई पॉलिटिकल। और इन सब चीज़ों को मानने के बाद जब उनकी शर्त मान ली गई, तब कुंदन कृष्णन बिहार आते हैं और एडीजी मुख्यालय के रूप में उनकी पोस्टिंग होती है। 14 दिसंबर को एडीजी मुख्यालय और विनय कुमार जी एक साथ वहाँ कामकाज शुरू करते हैं। 28 दिसंबर के आसपास बिहार के पूरे ज़िले के एसपी को लगभग बदला जाता है। कई ज़िले के एसपी प्रमोट होते हैं, वो डीआईजी बनते हैं। कई जो कहें जो एक तरह से डंप यार्ड में थे जो लोग ऑफिसर थे, उनकी भी पोस्टिंग की जाती है। जब कहें जो एक तरह से पूरे बिहार के सभी एसपी को और सभी रेंज और जोन को एक तरह से बदल दिया जाता है, 1-2 को छोड़कर, गया और पटना को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर, और सहरसा, गया, पटना, सहरसा को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर नए डीआईजी और आईजी के रूप में तैनाती कर दी जाती है। और एक तरह से कहें जो एक नई टीम बन के उभर कर सामने आती है। डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन को लगा जो नई टीम लेकर के फील्ड में जा रहे हैं तो नई ऊर्जावान शक्ति के साथ कामकाज शुरू होगा। कामकाज शुरू भी हुआ। 11 से 12 इनकाउंटर भी हुए। इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किए गए, क्योंकि एसटीएफ की कमान भी कुंदन कृष्णन के पास थी। और कुंदन कृष्णन तो कहें वो जाने जाते हैं एक तरह से कहें जो सुपर कॉप के रूप में, और सुपर कॉप के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई। और एक तरह से कहें जो इनकाउंटर चाहे वो पूर्णिया में हो, गोपालगंज में हो, पटना में हो, गया में हो, भागलपुर में हो, बांका में हो, मतलब कई जगह इनकाउंटर हुआ। मतलब नक्सली से लेकर के अपराधी, बैंक लुटेरे, ज्वेलरी शॉप के लुटेरे, आरा में इनकाउंटर, मतलब कई तरह की। इस बीच में कई वारदातें भी हुई। तनिष्क शोरूम लूटा गया, पटना में जीवा शोरूम लूटा गया, आरा में भी तनिष्क शोरूम लूटा गया। कहें जो एक तरह से कई तरह के घटना को वारदात। समस्तीपुर में बैंक में 15 लाख कैश और 5 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई। और कहें जो एक तरह से कई वारदातें हुई जो बिहार पुलिस के नई टीम के लिए चुनौती थी। इसी बीच जब बहुत आत्मविश्वास के साथ डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन ने जब सबकी तैनाती की, उसी बीच में कुछ वैसी ही खबरें पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने लगी, जिसको लेकर के पुलिस मुख्यालय जो है पटेल भवन वो सोचने को मजबूर हो गया कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास के आधार पर भेजा गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिली तो जिस विश्वास के साथ भेजा गया उस तरह का विश्वास उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन विश्वासघात भी कहना गलत होगा, लेकिन विश्वास नहीं मिल रहा है। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने भेजा था, और कुछ लोगों को लगी जो उनकी पोस्टिंग मेरिट पे हुई। लेकिन मेरिट वाले लोग बिहार में बहुत जगह बैठे हुए हैं, ईओयू में हैं, स्पेशल ब्रांच में हैं, बीएमपी में हैं, सीआईडी में हैं। ऐसे कई मेरिट हैं, चाहे वो मानवजीत सिंह ढिल्लों हो, हरप्रीत कौर हो, मीनू कुमारी हो, दलजीत सिंह हो, जैसे कई मेरिट वाले लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और इन सबों को दरकिनार करके फील्ड में वैसे लोगों की पोस्टिंग की गई। लेकिन उसी में कुछ वैसे लोग निकले उनके सामने जिसको लेकर के कहीं पुलिस मुख्यालय को मतलब कहें जो एक तरह से
बहुत ही घोर निराशा हुई जो आखिर हमने इनकी पोस्टिंग क्यों की। और पोस्टिंग करने के बाद कई तरह की जानकारियां भी उनके खिलाफ जाने लगी और उनके जो कार्यकलाप हैं उसको लेकर के भी कुछ चीज़ें सामने आने लगी। लेकिन सबसे खास बात रहा तो इस बार की पोस्टिंग में अगर देखा जाए तो हम भी कई वर्षों से बिहार पुलिस पटेल भवन या इस सब को देख रहे हैं। इस बार की पोस्टिंग में केवल और केवल पुलिस मुख्यालय और केवल 2 व्यक्ति की चली, डीजीपी विनय कुमार और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, उन्हीं दोनों की चली। और उन्हीं दोनों के कहने पर बिहार सरकार ने वैसे पदाधिकारियों की पोस्टिंग की। ठीक है, अब तो पोस्टिंग हो गई, अब तो चुनाव की घोषणा कुछ दिनों के बाद होने वाली है। अब चुनाव आयोग अपने तरीके से उन पोस्ट किए हुए लोगों को हटाएगा और देखते हैं किसे हटाया जाता है। और वो चीज़ तो सब जानते हैं किसे हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, इन चीज़ों पर चर्चा करना बेकार है। लेकिन एक चीज़ है, इन सब के बावजूद बिहार पुलिस इन दिनों जो है वो कहें जो एक तरह से अब साइकिल भी चोरी हो रही है तो बिहार पुलिस के जवान अधिकारी साइकिल भी बरामद कर रहे हैं। कल तक मोटरसाइकिल नहीं मिलती थी, कार नहीं मिलती है। कहें इस बीच में बिहार पुलिस ने पटना और वैशाली में कम से कम 100 से 150 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इवन तनिष्क का सारा जो ज्वेलरी था वो भी बरामद हुआ। जीवा शोरूम का ज्वेलरी भी बरामद हुआ। घटनाएं तो होती हैं लेकिन बरामद भी हो रही हैं। लेकिन अब लगता है बैकफुट पे भी पटेल भवन आ गई है, क्योंकि इस पोस्टिंग को लेकर के पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है। कुछ पोस्टिंग, क्योंकि ठीक है सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ छोटी बड़ी भी होती हैं, लेकिन कुछ पोस्टिंग ऐसे हैं जिसको लेकर के बैकफुट पे पटेल भवन आ गया है। और जो मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है उनमें वो कहा गया है जो कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं और उनको चेता दिया गया है, जो आपने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है, आगे आप खुद जानो, आप खुद समझ लो। अगर कहीं समस्या में आप अगर पड़ते हो तो उसके लिए पुलिस मुख्यालय और पटेल भवन न जिम्मेदार है, न आपको बचाएगा, न आपको छुड़ाएगा। इसको लेकर के साफ मैसेज वैसे पदाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। वैसे कई सारे पदाधिकारी हैं, 5, 6, 7 तो हैं ऐसे पदाधिकारी जिनको लेकर के पुलिस मुख्यालय चिंतित है। और पुलिस मुख्यालय, क्योंकि एक तो समस्या है जो अपने ही लिखे हुए को अपने ही लोगों को मिटाने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है। तो अब पुलिस मुख्यालय ने पोस्टिंग की, उसी पोस्टिंग वाले जगह से उसको हटाया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क उठेगा पटेल भवन पे। तो अब नई रणनीति के तहत कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब पुलिस मुख्यालय प्लान कर रहा है जो कम से कम जो पहले जहां आईजी की पोस्ट हुआ करते थे, वहाँ जहाँ पहले आईजी की पोस्टिंग होती थी उन जगहों पर, वैसे जगहों पर वहाँ से एडीजी की पोस्टिंग की जाए। तो मतलब कहें जो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वैसी स्थिति में उन लोगों को अपने आप वहाँ से रिमूव भी कर दिया जाएगा और पुलिस मुख्यालय वैसे जगहों पर एडीजी की पोस्टिंग कर देगी। तो अब देखते हैं पुलिस मुख्यालय जो बैकफुट पे है, इस नए चाल से क्या पुलिस मुख्यालय अपनी चीज़ों को सुधार पाएगी या अपनी चीज़ों को ठीक से जनता के बीच में ले जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जो पब्लिक से जो एसपी मिलते नहीं थे, तो एसपी के पास टाइम नहीं रहता था, एसपी के पास कहें जो फुर्सत नहीं होती थी, उनको जो जनता या कहें जो पब्लिक है उनसे उनको दुर्गंध आती थी। ऐसे कई एसपी ने कहा है जो जनता जो रूम में बैठती है तो एसी के रूम के कारण वो जो पसीने वाली जो बदबू आती है वो उनके कारण वो मिलने में परेशानी होती है। लेकिन बिहार के डीजीपी 4 बजे से लेकर के 5, 6, 7 इवन 8 बजे तक लोगों से मिलते हैं। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वो एसपी तो छोड़िए, वो आईओ से भी बात करते हैं। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो जिस कारण से अब पब्लिक का रिस्पांस अब जिला के एसपी कार्यालय के बजाय पटेल भवन में पुलिस महानिदेशक से मिलने में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। वैसी थी उन्होंने फीडबैक भी डीजीपी को कई जिलों से मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। कई जगहों पर डीजीपी के अनुशंसा पर कई सारे आईओ ऑफिसर इंचार्ज हटाए जा रहे हैं, सस्पेंड भी किए जा रहे हैं, एसपी भी खुद लोगों से मिल रहे हैं। तो एक ये मैसेज पूरे बिहार में गया है जो बिहार पुलिस के महानिदेशक जब लोगों से मिल सकते हैं तो एसपी और डीएसपी क्यों नहीं। उसी स्थिति में अब डीजीपी की नई टीम जो है
उस टीम को लेकर के थोड़ा डीजीपी चिंतित भी हैं, जो आखिर हमने ही पोस्ट किया और आखिर हम इसे क्यों हटाएं। तो अब नई प्लानिंग के तहत आईजी के जगह पर हो सकता है एडीजी की पोस्टिंग अगले कुछ दिनों में कर दी जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या और होगा। हम उसी पोस्टिंग के इंतज़ार में हम लोग भी हैं। आखिर डीजीपी की लिस्ट में कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिसको लेकर के पटेल भवन या पुलिस मुख्यालय चिंतित है, वो लिस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। दर्शकों कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।